नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर इस वक्त ईरान से, जहां के खोरमाबाद शहर पर इजराइल ने एक बड़ा हमला कर दिया। रिहायशी इलाके को निशाना बनाया और फाइटर जेट से 8 अलग अलग जगहों पर हमले किए गए हैं। तो ये ईरान का खोरमाबाद इलाका, जहां पर एक के बाद एक कई मिसाइल अटैक किए गए। रिहायशी इलाके को निशाना बनाया है इजराइल ने। और देखिए जो तबाही है, जो गाड़ियां हैं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं और एक नहीं कई गाड़ियां हैं। और ये रिहायशी इलाका था, बड़ी आबादी यहां पर रहती थी, लेकिन जो लोग चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं, आप देख सकते हैं कि मिसाइल फटने के बाद जो वहां अफरा तफरी का आलम है। बिल्कुल नया वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल ताज़ा तस्वीरें हैं जिसमें खोरमाबाद में हमले के बाद जो स्थिति है वो अफरा तफरी का माहौल हो गया। जो लोग इसकी चपेट में आए हैं उनके चेहरे पर उसके सबूत दिखाई दे रहे हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं इसके शिकार हुए, यानी कि उन पर हमले का एक बड़ा असर हुआ है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर एक बड़ा हमला हुआ है और खोरमाबाद यानी कि ईरान का खोरमाबाद में एक बड़ी तबाही मिसाइल ने मचाई है और उसके बाद जो लोग हैं भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं। और इस बीच हमले में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नक्शिवन पर ईरानी ड्रोन ने हमला कर दिया है। तो एक और बड़ी खबर अजरबैजान से, जहां हमले में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये नक्शिवन है जहां ईरानी ड्रोन ने हमला किया और हमले के बाद जो बिल्डिंग्स में जो लोग मौजूद थे उनके बीच अफरा तफरी मच गई और एक इधर उधर वो लोग भागने लगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और जो ये इमारत है इसकी जो छत ग्लास की बनी हुई थी वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई और लोग जो भागते हुए जो वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा पा रहे हैं, क्योंकि ड्रोन हमला हुआ, 2 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। अजरबैजान की एक घटना है जहां नक्शिवन पर ईरानी ड्रोन ने जब हमला किया तो पूरी बिल्डिंग को निशाने पर लिया और बिल्डिंग ऊपरी तौर पर बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। सेंट्रल इजराइल में ईरान ने एक और बड़ा हमला कर दिया। नेस जियोना में ईरानी मिसाइल ने तबाही मचा दी है। ये सेंट्रल इजराइल का इलाका जिस पर ईरानी हमला हुआ है, ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचाई है और भारी तबाही है। और ये इस इलाकों को अगर आप देखें तो पूरी तरीके से ये भी जहां पर मिसाइल गिरी है वहां पर बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर और जो पूरी जमीन है वो पूरी तरह क्रैक हो चुकी है। यानी कि एक बड़ी तस्वीर इस वक्त ईरान की तरफ से भी कार्रवाई की है। नजियोनी में ईरानी मिसाइल ने तबाही मचाई है जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो ये ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। इजराइल के हमले के बाद लगातार ईरान को जो टारगेट किया जा रहा है तो ईरान ने भी अब हमले तेज कर दिए और ऐसे में जो ईरान की तरफ से हमला हुआ इजराइल पर वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। एक खास इलाका जिसका चयन ईरान की तरफ से किया गया, टारगेट बनाया गया और मिसाइल से हमला किया गया। तो इजराइल की ये तस्वीरें जिसमें आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि लोगों की आवाजें सुनाई दे रही हैं जिन्होंने इस वीडियो को कैप्चर किया है और ये बता रहे हैं कि जहां पर मिसाइल गिरा वहां पर सड़क बिल्कुल फट सी गई है। واي 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 شم يرحم علينا. Oh my gosh. ترى حور يشبه بعدما. اوه واو. اوه باي. واي 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 شم يرحم علينا. Oh my gosh. ترى حور يشبه بعدما. ईरानी मिसाइलों का हमला और उसके बाद इजराइल की जमीन पर चारों तरफ बिखरे हुए ये पत्थर जो बता रहे हैं कि वो वहां पर एक बड़ी तबाही को लाने के लिए मिसाइलें छोड़ी गई थी। फिलहाल जिस सड़क पर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बिल्कुल नया वीडियो इजराइल से जो ईरानी हमले के बाद रिकॉर्ड किया गया है। जो लोग हैं इस धमाके के बाद वहां पर पहुंचते हैं, कुछ पेड़ भी वहां पर गिरे हैं और ऐसे में कोई बड़ा नुकसान होने की कोई बात नहीं आई। और चलिए 3 बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान के खोरमाबाद शहर पर इजराइल का हमला, जो पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई। इसके बाद नेस जियोना में ईरानी मिसाइल ने तबाही मचाई, यानी कि ये जवाबी कार्रवाई की गई इजराइल के ऊपर, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। लेकिन इस बीच अजरबैजान से खबर आती है कि नक्शिवन पर ईरानी ड्रोन ने हमला कर दिया। जिस बिल्डिंग पर ड्रोन गिरा
वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, उसकी छत पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। यानी कि अभी इस वक्त की सबसे अपडेट ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि दोनों ही तरफ से वार और पलटवार जारी है। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। फिलहाल जो खुर्माबाद ईरान से जो तस्वीरें आई हैं वो इतना बड़ा धमाका था कि जो लोग जहां यहां कहीं भी किसी बिल्डिंग में फंसे हुए थे सभी चोटिल हुए हैं, सभी घायल हुए हैं। और इजराइल ने खुर्माबाद में हमला कर दिया। रिहायशी इलाकों पर इजराइल का एक बड़ा अटैक सामने आया है। ये खुर्माबाद का इलाका है, इसकी तस्वीरें कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई और एक बार फिर उस तस्वीर को आपके सामने रखने जा रहे हैं। और ये वो तस्वीर है जहां पर जो लोग हैं धमाके के बाद जिन बाइक्स कार जो क्षतिग्रस्त हुई है या फिर जो लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं वो बता रहे हैं कि कहां धमाका हुआ, किस इलाके में धमाका हुआ, कितनी बड़ी तबाही थी और कितने लोग घायल हुए। फिलहाल जितनी भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वो तबाही से जुड़ी हुई हैं। क्या तेहरान में ट्रंप फौज उतारने जा रहे हैं? क्या तेहरान में तबाही की सबसे घातक तस्वीर सामने आने वाली है? क्या इजराइल का मेन मकसद तेहरान में तबाही है? ईरान की राजधानी तेहरान में हर तरफ आग की लपटें हैं, धुएं का गुबार है। इजराइल तेहरान में इतना बम बरसा रहा है, इतना गोला बारूद चला रहा है, तेहरान के आसमान में सिर्फ धुआं ही धुआं है। यह तेहरान में हुए धमाके के बाद बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीर है। किस तरह तेहरान में मिसाइल अटैक हुए उसका एग्जाम्पल देखिए। तेहरान में घर की दीवार में मिसाइल फंसी है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के टॉप कमांडर को मारने के लिए जो मिसाइलें दागी उनमें से अब भी जिंदा मलबे के ढेर में दफन हैं, जिनकी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। तेहरान में इजराइल के अटैक का एक और तस्वीर देखिए। आईडीएफ के हमले के बाद तेहरान में धुएं का गुबार देखने को मिला, आसमान में आग की लपटें दिखी। इजराइल की फोर्स टारगेट सेट कर रही है। न सिर्फ ईरान के मिसाइल लॉन्चर बल्कि ईरानी सेना के सैन्य बेस भी तबाह किए जा रहे हैं। तेहरान में मिलिट्री टारगेट पर हमला करने के लिए स्ट्रेटेजिक लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। तेहरान में इजरायली सेना रात भर बम बरसा रही है। इतना बारूद जब एक जगह गिरता है तो रात में ही उजाला छा जाता है। तेहरान में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर, सैन्य ठिकाने, परमाणु संयंत्र, ईरान के टॉप कमांडर के घर इजराइल के निशाने पर है। इजराइल जानता है उनके देश पर हमले का पूरा खाका तेहरान से ही तैयार हो रहा है। तेहरान ही वो सेंटर है जहां से इजराइल पर टारगेट अटैक हो रहे हैं। इसलिए अगर सेंटर को तबाह किया गया तो ईरान को उभरने में वक्त लगेगा। नतीजा तेहरान धमाकों से गूंज रहा है। तेहरान में इजरायली स्ट्राइक के बाद खंडहर और मलबे का ढेर नजर आ रहा है। लोग घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। तेहरान में इंटरनेट पर पाबंदी है, लेकिन जो कुछ भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो भयावह मंजर दिखा रही हैं। इसी बीच आईडीएफ ने एक बिल्कुल नया वीडियो जारी करते हुए ईरान को चेतावनी दी है। किस तरह से तेहरान के आसपास इजरायली फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं उसकी तस्वीर देखिए। इजराइल का दावा है ईरान के आसमान पर उसका कब्जा है। वहीं ट्रंप ने भी चेतावनी दी है। तेहरान में अमेरिकी सेना ने भारी तबाही मचाई, अगर ईरान नहीं रुकता तो और भी भीषण हमला करेंगे। ऐसे में लगता है आने वाले समय में युद्ध और भी विध्वंसक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इजराइल का ईरान पर एक जोरदार हमला, पश्चिमी ईरान के सरांदाज में हमला हुआ है। इमाम अली बैरक पर ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है और ये तस्वीरें जहां यूएस इजराइल ने एक ईरान के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया है। ये पश्चिमी ईरान का इलाका है जहां पर इजराइल ने एक बार फिर इसे निशाना बनाया है। इमाम अली बैरक बताया जा रहा है जहां पर यह हमला किया गया है और काफ़ी ज़ोरदार हमला था क्योंकि बहुत दूर से ली गई तस्वीरों में जो धुआं है वो स्पष्ट नज़र आ रहा है और इसकी जो मिसाइल की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी व्यापक तौर पर देखी जा रही है। यानी कि ईरान पर जो हमला हुआ वो इमाम अली बैरक को निशाना बनाते हुए हमला किया गया।
ईरान ने तेल अवीव पर अब हमला कर दिया, यानी कि कार्रवाई ईरान की तरफ से भी हो रही है और ईरान ने तेल अवीव पर हमला किया। तेल अवीव पर ईरान ने कई मिसाइलें दाग दी हैं। तेल अवीव में क्या हालात हैं हम आपको बता रहे हैं। तेल अवीव में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं और लगातार कई धमाकों से तेल अवीव दहल उठा है। फिलहाल तेल अवीव का जो आसमान है, फिलहाल वहां पर सिर्फ कभी कभी अचानक से एक बड़ी चमक उठती है और ये चमक बता रही है कि वो मिसाइल को हमले हैं। फिलहाल जो तेल अवीव का आसमान है वो साफ तौर पर दिख रहा है कि दोनों ही तरफ से जो मिसाइलों से हमला है, ड्रोन से हमले हैं, वो सभी जारी हैं। ईरान ने तेल अवीव पर हमला किया है तो यूएस इजराइल का ईरान पर हमला, यानी कि वार और पलटवार दोनों ही जारी है और हर हमले का ईरान की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। तो एक जो युद्ध क्षेत्र से जो बड़ी खबर है, बड़ी तस्वीरें हैं, रोजाना ऐसी तस्वीरें सैकड़ों की संख्या में आ रही हैं और ये बता रही हैं कि अभी ईरान दबता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि यूएस की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि ये 2 से 3 हफ्तों का खेल है, हम जल्द काबू पा लेंगे। और सबसे बड़ी बात कि अमेरिका ने भी ये स्पष्ट किया कि अभी तो हमने जोरदार किए ही नहीं, अब जो होगा और भी ज्यादा विध्वंसक होगा। अब देखिए 2 तस्वीरें आप देखिए, ये विध्वंस की कहानी बयान कर रही है क्योंकि तेल अवीव के आसमान को भी हम दिखा रहे हैं जहां से मिसाइलों को लॉन्च किया जा रहा है और कैसे वो तेल अवीव की जमीन पर गिरते हैं और एक बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं। और तेल अवीव की जो दूसरी तस्वीर है जहां पर आप देख पाएंगे कि अब मलबे को हटाने का काम जारी है। वहां पर जिन गाड़ियों पर मिसाइल का अटैक हुआ, जिन जगहों पर मिसाइल का अटैक हुआ, चारों तरफ सिर्फ तबाही और तबाही है। तो ईरान ने जो मिसाइलें दागी उसका परिणाम यहां पर दिखता है।